तो ये है प्रश्नावली 9.2 का इंट्रोडक्शन, जिसमें हम सबसे पहले अवकल समीकरण का व्यापक एवं विशिष्ट हल पढ़ेंगे। उसके बाद जो दो उदाहरण है, उदाहरण 2 और उदाहरण 3, उनको हल करेंगे। इसके बाद हमारा इंट्रोडक्शन पूरा हो जाएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अवकल समीकरण का व्यापक एवं विशिष्ट हल, तो हम इसमें देखेंगे कि अवकल समीकरण का व्यापक एवं विशिष्ट हल किसे कहते हैं। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि अवकल समीकरण का हल किसे कहते हैं। तो इसके लिए हम एक फलन लेते हैं, जिससे y बराबर a sin x धन b, जहाँ पर a और b r के अवयव हैं। फिर हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा dy बाई dx बराबर, यहाँ पर a कांस्टेंट है तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर आ जाएगा a। फिर हम sin x धन b का अवकलन करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा cos x धन b। फिर गुणा में हम x धन b का अवकलन करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 1। फिर हम 1 का इसमें गुणा करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा cos x धन b। फिर हम इसका दोबारा अवकलन करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा d का वर्ग y बटे में dx का वर्ग बराबर, हम इसका अवकलन करेंगे और यहाँ पर एक कांस्टेंट है तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर आ जाएगा a। फिर हम cos x धन b का अवकलन करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण sin x धन b। फिर हम गुणा में x धन b का अवकलन करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। फिर हम 1 का इसमें गुणा करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा ऋण sin x धन b। फिर यहाँ पर d का वर्ग y बटे में dx का वर्ग, यहाँ पर ये y की तरह दिख रहा है तो हम इसके जगह में y लिख सकते हैं। तो यहाँ से बराबर में आ जाएगा ऋण y। फिर हम इसे इस तरफ ले जाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा धन y बराबर 0। तो यहाँ पर इस फलन का अवकलन करने पर हमें ये अवकल समीकरण प्राप्त हुआ। लेकिन हमें इसमें देखना है कि अवकल समीकरण का हल किसे कहते हैं। तो अवकल समीकरण का हल वह फलन होता है जिसका अवकलन करने पर हमें अवकल समीकरण प्राप्त हो। तो जैसे यहाँ पर यह है फलन, और इस फलन का अवकलन करने पर हमें अवकल समीकरण प्राप्त हुआ। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर यह फलन इस अवकल समीकरण का हल है। मतलब अवकल समीकरण का हल उस समीकरण को कहते हैं जिसका अवकलन करने पर हमें अवकल समीकरण प्राप्त हो। तो यहाँ पर यह है इस अवकल समीकरण का हल। लेकिन अवकल समीकरण के हल दो प्रकार के होते हैं, पहला जिसमें a और b का मान नहीं दिया गया है, और दूसरा जिसमें a और b का मान दिया गया है। तो यहाँ पर हमें इसमें a और b का मान नहीं दिया गया, इसका मतलब है कि यहाँ पर यह है व्यापक हल, और हमें इसमें a और b का मान दिया गया है, इसलिए यहाँ पर यह है विशिष्ट हल। और यहाँ पर एक व्यापक हल इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर a और b r के अवयव है। मतलब यहाँ पर a और b के अनेक मान हो सकते हैं, जिसके कारण हमें अनेक समीकरण प्राप्त होंगे, इसीलिए यहाँ पर ये व्यापक हल है। और इसमें a और b के निश्चित मान है, जिसके कारण हमें यहाँ पर केवल एक ही समीकरण प्राप्त होगा, इसीलिए यहाँ पर ये विशिष्ट हल है। तो यहाँ पर हमने अवकल समीकरण का हल किसे कहते हैं उसे देख लिया, और हमने व्यापक हल एवं विशिष्ट हल भी देख लिया। तो अब हम उदाहरण हल करेंगे, जिसके बाद हमारा इंट्रोडक्शन पूरा हो जाएगा। 2 सत्यापित कीजिए कि y बराबर e की घात ऋण 3x अवकल समीकरण d का वर्ग y बटे में dx का वर्ग धन dy बाई dx ऋण 6y बराबर 0 का एक हल है। तो हमें इसे सत्यापित करना है कि यहाँ पर ये फलन इस अवकल समीकरण का एक हल है। तो उसके लिए पहले हम इसकी सहायता से dy बाई dx और इसका मान ज्ञात करेंगे। फिर हम उनके मान को इस समीकरण में रखेंगे, और यदि LHS बराबर RHS आ जाता है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये फलन इस अवकल समीकरण का एक हल है। तो पहले हम यहाँ पर लिखेंगे, दिया है y बराबर e की घात ऋण 3x, तो पहले हम इसे ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा dy बाई dx बराबर, हम इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा e की घात ऋण 3x। फिर हम ऋण 3x का गुणा में अवकलन करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 3, और हम इसे यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 3। फिर हम इसका मान ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए हम फिर से इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा d का वर्ग y बटे में dx का वर्ग बराबर, हम इसका अवकलन करेंगे, और यहाँ पर ऋण 3 कांस्टेंट है तो ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 3 गुणा हम e की घात ऋण 3x का अवकलन करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 3 e की घात ऋण 3x। फिर हम ऋण 3 का इसमें गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 9 गुणा e की घात ऋण 3x। तो यहाँ पर हमने इनका मान ज्ञात कर लिया, तो हम सत्यापित करेंगे कि यहाँ पर ये इस अवकल समीकरण का एक हल है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे LHS बराबर d का वर्ग y बटे में dx का वर्ग धन dy बाई dx ऋण 6y, तो यहाँ से बराबर। तो अब हम इनमें इनका मान रखेंगे, तो यहाँ पर यह है हमारा समीकरण 1, यह है हमारा समीकरण 2, और यह है हमारा समीकरण 3। तो हम यहाँ पर इसका मान रखेंगे जो है ये, यहाँ पर आ जाएगा 9 e की घात ऋण 3x
धन हम इसका मान रखेंगे जो है ये, यहाँ पर आ जाएगा ऋण 3 गुणा e की घात ऋण 3x, ऋण 6 हम इसका मान रखेंगे जो है ये, यहाँ पर आ जाएगा e की घात ऋण 3x, और यहाँ पर हमने इनमें मान समीकरण 1, 2 व 3 से रखा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1, 2 व 3 से, यहाँ से बराबर 9 e की घात ऋण 3x, हम धन का इसमें गुणा करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा ऋण 3 e की घात ऋण 3x, फिर यहाँ पर ऋण 6 e की घात ऋण 3x, फिर यहाँ से बराबर 9 e की घात ऋण 3x, और यहाँ पर ये हो जाएगा ऋण 9 e की घात ऋण 3x, फिर हम इसमें इसे घटाएंगे तो यहाँ से बराबर में आ जाएगा 0, और यहाँ पर यह RHS, तो यहाँ से बराबर में आ जाएगा RHS, तो यहाँ पर LHS बराबर RHS आ गया, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये इस अवकल समीकरण का एक हल है। 3 सत्यापित कीजिए कि फलन y बराबर a cos x धन b sin x, जिसमें a और b r के अवयव हैं, अवकल समीकरण d का वर्ग y बटे में dx का वर्ग धन y बराबर 0 का हल है। तो हमें इसे सत्यापित करना है कि यहाँ पर ये इस अवकल समीकरण का हल है। तो यहाँ पर हम इसे दो तरीके से हल करेंगे। पहला तरीका जिसमें हम इसकी सहायता से इसका मान ज्ञात करेंगे, फिर हम उसके मान को इसमें रखेंगे, और यदि LHS बराबर RHS आ जाता है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये इस अवकल समीकरण का हल है। और दूसरा तरीका है जिसमें हम इसे हल करते हुए इसे ज्ञात करेंगे, और यदि हम इसे हल करते हुए इसे ज्ञात कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये इस अवकल समीकरण का हल है। लेकिन दूसरे तरीके का उपयोग हम हर प्रश्न में नहीं कर सकते। जैसे हमने उदाहरण 2 में केवल पहले तरीके से ही उसे हल किया, क्योंकि हम उसे दूसरे तरीके से हल नहीं कर सकते थे। तो सबसे पहले हम इस प्रश्न को पहले तरीके से हल करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है y बराबर a cos x धन b sin x, फिर हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। यहाँ पर आ जाएगा dy बाई dx बराबर, हम पहले इसका अवकलन करेंगे और यहाँ पर a कांस्टेंट है तो ऐसे ही रहेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा a, फिर हम cos x का अवकलन करेंगे तो वो हो जाएगा ऋण sin x, और हम ऋण को सामने में लिख सकते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण sin x धन हम इसका अवकलन करेंगे, और यहाँ पर b कांस्टेंट है तो ऐसे ही रहेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा b, फिर sin x का अवकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा cos x। तो अब हम इसका मान ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए हम फिर से इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा d का वर्ग y बटे में dx का वर्ग बराबर, हम इसका अवकलन करेंगे और यहाँ पर ऋण a ऐसे ही रहेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण a, फिर हम sin x का अवकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा cos x धन हम इसका अवकलन करेंगे और यहाँ पर b कांस्टेंट है तो ऐसे ही रहेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा b, फिर हम cos x का अवकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण sin x, फिर हम ऋण sin x का धन b में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण b sin x, तो यहाँ पर हमने इसका भी मान ज्ञात कर लिया, तो अब यहाँ पर आ जाएगा LHS बराबर d का वर्ग y बटे में dx का वर्ग धन y, फिर यहाँ से बराबर हम इसमें इनका मान रखेंगे, तो यहाँ पर ये है हमारा समीकरण 1 और ये है हमारा समीकरण 2। तो पहले हम यहाँ पर इसका मान रखेंगे जो है ये, यहाँ पर आ जाएगा ऋण a cos x ऋण b sin x, धन हम इसका मान रखेंगे जो है ये, यहाँ पर आ जाएगा a cos x धन b sin x, और यहाँ पर हमने इसमें मान समीकरण 1 व 2 से रखा है, तो यहाँ पर आ जाएगा समीकरण 1 व 2 से, फिर यहाँ से बराबर यहाँ पर इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ पर इसका मान आ जाएगा 0 जो है RHS। तो यहाँ पर हमने LHS बराबर RHS ज्ञात कर लिया, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये फलन इस अवकल समीकरण का हल है। तो यहाँ पर हमने पहला तरीका देख लिया, तो अब हम दूसरा तरीका देखते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है y बराबर a cos x धन b sin x, फिर हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ पर ये हो जाएगा dy बाई dx बराबर, फिर हम इसका अवकलन करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा ऋण a sin x, फिर इसका अवकलन यहाँ पर आ जाएगा धन b cos x। तो अब हम फिर से इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो हम इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा d का वर्ग y बटे में dx का वर्ग बराबर, हम इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण a cos x, फिर इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण b sin x, तो यहाँ से d का वर्ग y बटे में dx का वर्ग बराबर, हम इसमें से ऋण कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण, और अंदर में आ जाएगा a cos x धन b sin x, फिर यहाँ पर d का वर्ग y बटे में dx का वर्ग बराबर, और यहाँ पर ये y के बराबर है तो हम इसके जगह में y लिख सकते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण y, फिर यहाँ पर d का वर्ग y बटे में dx का वर्ग,
हम इसे इस तरफ ले जाएंगे, जहाँ पर आ जाएगा धन y बराबर 0। तो यहाँ पर हमने इसे हल करते हुए इसे ज्ञात कर लिया। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये फलन इस अवकल समीकरण का हल है। तो हम लिखेंगे अतः फलन y बराबर a cos x धन b sin x अवकल समीकरण d का वर्ग y बटे में dx का वर्ग धन y बराबर 0 का हल है।